नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नई चीज़, नई ऐसी तकनीक, नई ऐसी वस्तु लेके आए हैं कि आपको लगेगा कि भाई ये इस चीज़ है तो सही, लेकिन उसको बनाया कैसे जाता है। और जबकि इसको बनाने की सरल विधियां हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि हमारी रोज़मर्रा के जीवन में काम आता है। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, वैसे हम दैनिक जीवन में हमेशा इसको उपयोग करते हैं। और उसके उपयोग के साथ साथ हम इसको कई तरह से बनाते भी हैं। इसको बनाने का जो तरीका है वो आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेदिक विधि में इसको बनाया कैसे जाता है मैंने देखा है प्राय कि यूट्यूब पर बहुत से वीडियो इसके उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें कोई खास विशेष जानकारी नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं, मैं आज आपको जो बताऊंगा एक परफेक्ट ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप जो बनाएंगे वो प्रमाणित चीज़ आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हम इसी विषय पर आज बात करते हैं। हम बात करेंगे आज नमक की। नमक सफ़ेद होता है, खाने का नमक, आयोडाइज नमक, आप सेंधा नमक, और जो है एक नमक होता है आपका मोटा नमक, जिसे हम सांभर नमक भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक नमक है जो बनाया जाता है आपके जो है विशेषकर दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इधर तो जो है एक जो है बांस से भी नमक बनाया जाता है। बांस के अंदर बम्बू साल्ट उसको बोलते हैं, बहुत महंगा बिकता है। जो मैं एवरेज देख रहा था कि 2 से 3 लाख रुपए केजी तक उसका भाव होता है। उसको हम अभी बनाने की विधि नहीं खोज पाए हैं, अब हम कोशिश में हैं, लेकिन जैसे ही हमको मेरे पास मैं उस विधि को अपना पाया, उसको ले आ पाया, क्योंकि इस तरह की कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है, वो विधि नहीं है बनाने की। दिखाते तो हैं, लेकिन कैसे बनता है ये नहीं दिखाया जाता है। तो इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे काला नमक की। काला नमक आयुर्वेद के अनुसार एक ऐसा नमक है जो हर तरह से आपके लिए लाभदायक है। हम उसको साधारण नमक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको आयुर्वेद में दवाओं की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये अपने आप में नमक, क्योंकि नमक जो है Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन का एक कॉम्बिनेशन है। जब हम इन दोनों तत्वों को अलग करते हैं तो सोडियम एक जहर है और क्लोरीन भी एक जहरीली तत्व है, लेकिन जब ये मिलते हैं एक अपने जो है अनुपात में, तो ये बना करके एक जो है एक नमकीन सा स्वाद बनाते हैं। साथ साथ ही जो है पाचन शक्ति बढ़ाते हैं, हमारे पेट की कृमि को नाश करते हैं, और हमारा जो ये ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा जो शरीर में खून का दौरा होता है, इसको नियंत्रित रखते हैं, हमारी हार्ट बीट को नियंत्रित रखते हैं। तो केवल नमक जो है खाने में केवल इसलिए डाला जाता है कि हम स्वाद के लिए खाते हैं, इसलिए डाला जाता है कि हमारी जो अंदरूनी जो अंग हैं वो जो है एक प्रॉपर रूप में काम करते हैं। लेकिन ज़्यादा नमक खाना भी जो है नुकसानदायक होता है। तो इसी क्रम में हम अब बात करते हैं आपको काला नमक बनाने की। देखिए, काला नमक बनाने की कई विधियां हैं। इसमें विशेषकर जब हम नमक बनाते हैं, इसमें जो है आपको मोटा नमक इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें ये जो पिसा हुआ नमक है ये इस्तेमाल नहीं होता, या आयोडाइज नमक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके लिए आपको जो नमक लेना है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है सांभर झील का मोटा नमक लेना है। राजस्थान की जो सांभर झील है उसका ही नमक इसमें भारत के अंदर इस्तेमाल होता है। दुनिया में कहीं बनता है नहीं बनता है मुझे नहीं मालूम, और मैंने कोशिश भी नहीं की इस बात को देखने की। लेकिन भारत के अंदर, क्योंकि आयुर्वेद भारत में ही प्रचलित है और आयुर्वेद की ही विधि से नमक बनता है। इस विधि के लिए क्या है कि घड़ों के अंदर आप जो है मिट्टी के घड़े ले जाते हैं, मिट्टी का बर्तन लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक भर करके उसके अंदर आप चाहें तो जो है जो इसमें जो कालापन आता है उसके लिए कई तरह से लोग करते हैं। और बाज़ार के अंदर अधिकतर जो काला नमक है वो नमक नकली मिलता है, असली नहीं मिलता। क्योंकि जो असली काला नमक होगा जब आप उसको पीसेंगे तो उसका रंग हल्का गुलाबी सा होगा, लेकिन अगर उसका रंग गुलाबी नहीं है और काला बाहर से भले डले के रूप में वो काला दिखाई दे, लेकिन जब उसको पीसा जाता है फिर वो सफ़ेद हो जाता है, तो वो नमक काला नमक नहीं, शुद्ध नमक नहीं है। तो पहली बात तो है कि पहली विधि तो है कि कुछ लोग है इसको जब मोटा नमक जो है घड़े में भरते हैं, उसमें आग में ये 12 से 24 घंटे पकता है। तो आग में पकते समय इसमें जो है बादाम के छिलके डाल देते हैं। तो बादाम के छिलके जब जलते हैं तो उनका धुआं उसमें लगता है, उसकी वजह से वो काला हो जाता है। दूसरा विधि है उसमें अखरोट के छिलके डालते हैं, उससे भी जो है वो काला हो जाता है। तीसरा है कि बबूल की छाल को सुखा कर डाल देते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिनसे जो नमक काला तो हो जाता है, स्वाद भी आता है कड़वाहट, क्योंकि काला नमक कड़वाहट नहीं होता है, लेकिन उसका वो गुण नहीं आ पाता जो जिस गुण के लिए उसको काला नमक बनाया गया है। तो आयुर्वेद की जो असली पद्धति है वो ये है कि जब भी हम नमक जो है किसी घड़े में बनाने हो तो घड़े में हमने आधा नमक भरा, उसमें हमने हरड़, बहेड़ा, आंवला
आप याद रखिए कि ये जो तीनों जो चीज़ें हैं ये क्यों फ़ायदेमंद होता है, काला नमक इसी वजह से फ़ायदा होता है कि हरड़ भरड़ आंवला वात कफ और पित्त को दूर करते हैं। और इसका जो अंश जब नमक के साथ होगा और ये नमक जब हम खाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमारा जो है वात कफ पित्त यानी बॉडी पूरी जो शरीर हमारा है एक जो है नियंत्रित उसमें रहेगा और बीमार नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको हरड़ भरड़ आंवला जो है तीनों बराबर मात्रा में, अब आप इसमें कर सकते हैं कि आप 10 किलो का एक घड़े में 10 किलो अगर नमक डालते हैं तो आपको पहले इसका 5-6 किलो ही बनना है उसमें। जब उसको भरेंगे तो उसके बीच में आपको जो है लगभग 250 से 300 ग्राम, 300 ग्राम मान लीजिए, 100 ग्राम अरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, सूखा आंवला, ये तीनों उसमें डालने और फिर ऊपर से उसके ऊपर जो है मोटा नमक भर करके इस पर ढक्कन लगा के तब इसको आंच में रख देना है 12 से 24 घंटे के लिए। ये प्रक्रिया है। और धधकती भट्टी होनी चाहिए, भट्टी में आंच कम नहीं होनी चाहिए। तो इसको कई जगह जो राजस्थान वगैरह में जो बनाते हैं आसपास में, वो लोग इसको जो है धीमी आंच में, उपलों की आंच में बनाते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, कहीं लकड़ी से बनाते हैं, कहीं कोयले बनाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आंच एक तो ठंडी नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और जो घड़े होते हैं वो जब पकेंगे उसमें तो वो लाल, बिल्कुल लोहे की तरह लाल हो जाते हैं। तो उनको इस टेम्परेचर में तो 12 से 18 घंटे बाद जब आप उनको ये निकालेंगे तो ये नमक पूरा सफ़ेद जो नमक आपका सांभर झील का मोटा नमक था ये पिघल करके एक डले के रूप में बन जाएगा। और इसमें जो आपने अरड़ बहेड़ा आंवला डाला, ये सब का धुआं, सबका जो सार है वो उस नमक के साथ आ जाता है। और उसके बाद आप इसको ठंडा कीजिए, उसको घड़ा फोड़ने के बाद इस नमक को जब आप निकालेंगे और इसको जब आप पीसेंगे तो आप ये देखेंगे तो ये अपने आप में काला नहीं होता, बल्कि इसको ढंग से देखेंगे तो ये हल्की लाली लिए होता है, कलेजी रंग जिसको बोलते हैं। कलेजी रंग जो है न तो लाल होता है न जो है काला होता है। और जब इसको आप पीसेंगे तो पीसने के बाद गुलाबी रंग के रूप में आता है। ये असली पहचान है असली काले नमक की। और खाने में इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन ये जहाँ भी आप इसको उपयोग करेंगे, इसको आप चाट में उपयोग करिए, इसमें आप सलाद में उपयोग कीजिए, आपके रोज़ खाने में उपयोग करिए। ये आपके लिए पाचन तंत्र को बढ़ाता है, साथ साथ आपकी वात कफ और पित्त को नियंत्रित रखता है। इसलिए आप ये देखेंगे अगर कोई चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण है, इस तरह के चूर्ण जब आयुर्वेद में बनते हैं तो उनके अंदर यही काला नमक डाला जाता है। और यही काला नमक आप ये देखते होंगे कि छोले मसाले, ये मसाले, इस तरह के मसालों में काला नमक आता है। लेकिन ये पक्का नहीं होता है कि वो नमक जो है हरड़ बहेड़ा आंवला के साथ मिला करके बनाया गया है, या बादाम के छिलकों या अखरोट के छिलके या कोई अन्य छिलकों के साथ बनाया गया है। वो तभी पता लगेगा जब आप उसको नमक को, काले नमक को पीसेंगे और उसका रंग गुलाबी हो जाए। तो ये मैंने आपको एक बड़ी सटीक पहचान बता दी है और बनाने का तरीका बता दी है। तो आप जो है नमक बहुत आसानी से काला नमक घर पे बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगी, थोड़ा सा खर्चा तो ज़रूर आएगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसकी बहुत बड़ी कमी है और पूरी दुनिया में सब जगह इसका बहुत एक्सपोर्ट है, बहुत बड़ी मात्रा में इसको उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो है पेट की गैस है, पेट को बैलेंस रखता है, वात कफ के रोग जो है उनसे वो दूर रखता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, पाचक होता है, गैस नहीं होने देता है, पेट के कीड़े नहीं होने देता। इतनी सारी खूबियों के बाद अगर काला नमक आप बनाना चाहते हैं तो आप जो है सांभर झील का मोटा नमक लाइए, कुछ अपनी TNP जिसको कहते हैं अपना सामग्री जोड़िए और उसको बनाना शुरू कीजिए। देखिए फिर आपके इसकी डिमांड ही बहुत है। इसको पीस करके आप बेच सकते हैं, इसके आप चूरन बना सकते हैं, इसकी आप गोलियां बना सकते हैं, इसकी आप मीठी गोलियां बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ इसकी आपसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको आज काला नमक की असली विधि बता दी है जो अब तक लोगों को पता नहीं थी। और अगर आपको पता हो, फिर आप जो है इसमें शौक़ रखते हैं, आप इसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो शौक़ से इसको बिजनेस को कीजिए। अगर आपको कहीं परेशानी आती है तो आप अपनी जो है टिप्पणी में लिखिए, अपनी जो है प्रश्न पूछिए, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए, फिर अगला एक नया वीडियो हम फिर लेके आएंगे एक नई चीज़ के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। धन्यवाद।